Finally, we are back with another video, and this video is about 1000 English sentence practice. All right, तो जैसे कि आपको पता होगा 1000 इंग्लिश सेंटेंस की एक सीरीज चल रही है जहाँ पर हमने मैक्सिमम सेंटेंस देख चुके हैं. ऑल राइट, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट सेंटेंसेस दैट वी आर यूजुअली यूज इन आवर डेली लाइफ. इस वीडियो लेक्चर में हम वो वाले सेंटेंस देखने वाले हैं जो ऑलरेडी हम अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं. ऑल राइट, सो लेट अस स्टार्ट टुडेस क्लास. अगर उससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी आप लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जितना आप लाइक करोगे उतना एल्गोरिथम के हिसाब से वीडियो के चांसेस होता है ग्रो होने का. तो आई ऑलवेज वांट यू टू लाइक दिस वीडियो. ऑल राइट, and also share with your friend. If you like this video then you definitely have to share with your friend because sharing is something caring. all right, तो जितना आप शेयर करोगे उतना आई विल केयर अबाउट यू. देखिए, आज के जो वीडियो लेक्चर में है सबसे खास बात क्या है कि यहाँ पे हम पढ़ने वाले कंडीशनल सेंटेंस पढ़ने वाले हैं. आज के वीडियो लेक्चर में हम कंडीशनल सेंटेंस पढ़ने वाले हैं, लेकिन अब ये कंडीशनल सेंटेंस होता है क्या है उसके बारे में हम पहले सीख लेते हैं. उसके बाद क्योंकि हम जब तक सीखेंगे नहीं, हम एग्जाम्पल्स जब तक हम लेंगे नहीं, हम जब तक उसको समझ नहीं पाएंगे. तो यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा. देखो, कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि अगर मान लो मैं आपको कंडीशन दूँ और उसके बाद में आपको पूछूं कि आप क्या करोगे. जैसे कि मान लो अगर मैं बोलूँ कि यार अगर मैं आपको बाइक दूँ तो आप क्या करोगे, तो आप बोलोगे कि आप बोलोगे कि मैं घूमने जाऊँगा बाइक से. अगर मैं बोलूँ कि मैं आपको पैसे दूँगा, ये कंडीशन है, तो आप इसके बदले क्या कर सकते हो, व्हाट कैन यू डू. आप बोल सकते हो कि अगर मैं आपको पैसे दूंगा तो आप ऑस्ट्रेलिया घूमने चले जाओ, आप लंदन घूमने चले जाओ. ठीक है, ये कंडीशन होती है. यानी कि एक सेंटेंस कंडीशन होगा और उस कंडीशन पे जो बेस होगा वो परिणाम होगा. ठीक है, तो हमारे पास टोटल 4 टाइप की कंडीशन होती है. एक जीरो कंडीशन होती है, एक फर्स्ट कंडीशन होती है, देन सेकंड कंडीशन, देन थर्ड कंडीशन. ये तीनों कंडीशन होती है और इन तीनों कंडीशन का अलग अलग महत्व है, इसलिए हमें तीनों कंडीशन को पढ़ना पड़ेगा. हम एक कंडीशन को पढ़ के हम तीनों का आइडिया नहीं लगा सकते, हम तीनों को कैसे कर सकते हैं, इसलिए हमें चारों कंडीशन को पढ़ना पड़ेगा. तो पहली कंडीशन है हमारे पास जीरो कंडीशन सेंटेंस. अभी जीरो कंडीशन सेंटेंस में क्या होता है, देखिए एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए. मान लो मेरे पास बर्फ़ का टुकड़ा है. ठीक है, अब मैंने बर्फ़ के टुकड़े को अगर मैंने धूप में रख दिया तो क्या होगा, वो पिघल जाएगा. यानी कि ये फिक्स है कि अगर मैंने बर्फ़ के टुकड़े को अगर धूप में रखा तो वो पिघलना ही, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास. यानी कि जीरो कंडीशन वहाँ पर लगाते हैं जहाँ पर वो चीज़ें होना अनिवार्य हो जाता है. ठीक है, कोई घटना होना अनिवार्य हो जाता है, वहाँ पर हम जीरो कंडीशन लगाते हैं. जैसे कि हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, हम हिंदी में पहले समझ लेते हैं. अगर इसे ऐसे वाक्य जिसमें अगर कोई घटना होती है तो उसके बाद दूसरी घटना का होना तय होता है, अनिवार्य होता है. जैसे मान लो अगर बर्फ़ को धूप में रखोगे, ये हमारी कंडीशन है, और इसके बदले क्या परिणाम होगा, तो बर्फ़ पिघल जाएगी, ये हमारा परिणाम होगा. तो याद रखना, जब भी हम जीरो कंडीशन की बात करें तो आपको हमेशा शुरू में इफ़ लगाना है. उसके बाद में पहला वाला जो सेंटेंस बनेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा. पहली कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनती है. उसके बाद में जो रिजल्ट आएगा वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है. ठीक है, जो रिजल्ट आएगा वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है. यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में दोनों सेंटेंस बनेंगे. अब एग्जाम में क्या होता है कि पहला वाला सेंटेंस तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बना देता है, लेकिन दूसरे वाले को कंटिन्यू बना देता है, या फिर तीसरे वाले को कुछ और सेंटेंस बना देता है, जिससे क्या होता है कि वो जीरो कंडीशन की कंडीशन को वायलेट करता है. ठीक है, वायलेंस करता है. तो यहाँ पर आपने देखना. चलिए, ये तो हो गया एग्जाम्पल से. अब हम अगला एग्जाम्पल समझते हैं, 192 वाला एग्जाम्पल. देखिए, आपको अगर पता होना चाहिए कि हमने 191 सेंटेंस ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं. ठीक है, आज से सेंटेंस स्टार्ट होगा 192 से. तो मेरे पास पहला सेंटेंस है, अगर पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करोगे तो उबल जाएगा. ये तो फिक्स है, ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है और इट हैज़ बीन प्रूव्ड बाय साइंस. ओके, ये साइंस के द्वारा प्रूव किया गया है कि अगर पानी को 100 डिग्री तक गर्म करते हो तो पानी इट कैन बी बॉयल, तो पानी जो है उबल जाएगा. तो देखिए, पहला वाला सेंटेंस क्या है, इफ़ यू हीट द वाटर. देखो, ये यू है, यू के बाद सब्जेक्ट है, वर्ब है, और ये देन ऑब्जेक्ट है. इफ़ यू हीट द वाटर एट 200 डिग्री इट बॉइल्स. ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस बना है. ठीक, अब हम चलते हैं आगे वाली कंडीशन पे, देखते हैं और भी एग्जांपल देखेंगे.
अब हमारे पास अगला एग्जांपल है, अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। ओके, ये सेंटेंस कहीं और का है। एक्चुअली ये सेंटेंस यहाँ नहीं होना चाहिए, इसको गड़बड़ तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। चलो कोई बात नहीं, इसको मैं हटा देता हूँ पेज का, ये हमारा सेंटेंस नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमारे पास 194 वाला सेंटेंस है, अगर हम पौधों को पानी नहीं देंगे तो वो सूख जाएंगे, जो कि डेफिनेटली है। अगर हम पानी नहीं देंगे तो सूखना ही है पौधों को। इफ़ वी डू नॉट वाटर द प्लांट। देखिए यहाँ पे जो वाटर है ना, एक्चुअली में ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अभी तक कई लोगों को पता नहीं था कि ये वाटर हमारे पास एक पानी होता है, जो कि एक नाउन होता है, लेकिन अगर जो पानी देने की प्रक्रिया होता है उसको हम वाटर बोलते हैं, ठीक है। और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो आपको इसको ध्यान रखना। वो इफ़ यू डू नॉट वाटर द प्लांट दे ड्राई अप। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, अगर हम पुल तोड़ेंगे तो वो मुरझा जाएंगे। इफ़ यू प्लग द फ्लावर, इफ़ यू प्लग फ्लावर दे विटर। इफ़ यू प्लग फ्लावर दे विदर। अभी विदर का मतलब होता है मुरझा जाना। ओके, नॉट हैविंग एनर्जी या नॉट हैविंग लाइक व्हाट, नॉट हैविंग टू बी अलाइव। अब हमारे पास आता है जीरो कंडीशन के और भी सेंटेंस है। अगर ओके, ये तो हमने पढ़ लिया था। अगर हम फूल तोड़ेंगे तो मुरझा जाएंगे, सही बात है। इफ़ यू प्लग फ्लावर दे विदर। अगर बर्फ़ पिघलती है तो पानी में बदल जाती है। अगर बर्फ़ पिघलती है तो पानी में बदल जाती है। इफ़ द आइस मेल्ट इट कन्वर्टेड इनटू वाटर। इफ़ आइस मेल्ट इट कन्वर्ट्स इनटू वाटर। अगर लोग ज़्यादा खाना खाते हैं तो वो मोटे हो जाते हैं। इफ़ पीपल गेट फैट, इफ़ या व्हेन, इफ़ या व्हेन दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम इफ़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। पीपल गेट फैट इफ़ दे ईट एक्सेसिवली। एक्सेसिवली का मतलब होता है अधिक मात्रा में खाना। एक्सेसिवली का मतलब होता है अधिक मात्रा में खाना। ऑल राइट, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस दैट वी हैव, अगर मैं दूध पीता हूँ तो मुझे एनर्जी मिलेगी। इफ़ आई ड्रिंक मिल्क आई गेट एनर्जी। इफ़ आई ड्रिंक मिल्क आई गेट एनर्जी। अगर आप पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर गर्म करते हो तो उबलने लगता है, ये तो हो चुका है। इफ़ यू हीट वाटर अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड इट बॉइल्स। यदि रोहन, चलो 122 का देख ले, 200 वाला देख लेते हैं। अगर आज बारिश हुई तो शायद वो मीटिंग कैंसिल होगी। अगर आज बारिश हुई तो शायद वो मीटिंग कैंसिल होगी। इफ़ इट रेन्स टुडे ही माइट कैंसिल द मीटिंग। अगर बारिश होती है तो मीटिंग कैंसिल कर देगा। अगर मैं जल्दी गया तो पार्टी में जा सकता हूँ। इफ़ आई अराइव अर्लियर आई मे गो टू द पार्टी। इफ़ आई अराइव अर्लियर आई मे गो टू द पार्टी। इसके बाद हमारा अगला सेंटेंस है, अगर आप कांच का एक पत्थर फेंकोगे तो वह टूट जाएगा। अगर आप कांच पर एक पत्थर फेंकोगे तो टूट जाएगा। इफ़ यू थ्रो अ स्टोन एट द ग्लास इट विल ब्रेक। इफ़ यू थ्रो अ स्टोन एट अ ग्लास इट विल ब्रेक। ऑल राइट, आई होप कि आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आ रही होगी। अभी हम चलते हैं कंडीशन नंबर फर्स्ट पे। अभी कंडीशन नंबर फर्स्ट होता क्या है? कंडीशन नंबर फर्स्ट का मतलब ये समझ लो कि अगर ऐसी कोई घटना, अगर मान लो अभी आप करते हो तो इन फ्यूचर वो हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर मान लो मैं कहूँ कि अगर मेरे पास साइकिल होगी तो मैं कॉलेज जाऊँगा, ठीक है, ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर मैं अच्छे मेहनत करूँगा तो मैं पास हो जाऊँगा, मतलब इन फ्यूचर में मैं पास हो जाऊँगा। ऑल राइट, अगर मैं आज अच्छा मेहनत करूँगा तो इन फ्यूचर पास हो जाऊँगा। ओके, ये सारी कंडीशन है। अब इसका देखते हैं एग्जाम्पल्स, चूँकि हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन पहले हम इसको कंडीशन को देख लेते हैं। अगर इसका प्रयोग ऐसी परिस्थिति अवस्था में करने के लिए किया जाता है जिसमें भविष्य में प्राप्त किया जाता है, मतलब भविष्य में अगर कोई रिजल्ट प्राप्त करने के लिए जो भी हम घटना करते हैं कि अगर तुम खाना खाओगे तो तुम्हारे अंदर एनर्जी आएगी, अगर तुम तेज़ दौड़ोगे तो तुम्हारी अंदर स्फूर्ति आएगी, ये सारा चीज़ें, मतलब अगर आप एक चीज़ करते हो तो अगले आने वाली चीज़ें ऑटोमेटिक फ्यूचर में आपको मिलेगी। इसको बोलते हैं फर्स्ट कंडीशन। ऑलराइट, जैसे यदि आप कठिन मेहनत करोगे तो परीक्षा में पास हो सकते हो, ये हमारे पास है पहली कंडीशन। देखिए अब हमारे पास पहला एग्जाम्पल है, अगर तुम मुझसे नहीं बुलाओगे तो मैं भी नहीं आऊँगा। अगर तुम मुझसे नहीं बुलाओगे तो मैं भी नहीं आऊँगा। इफ़ यू डोंट इन्वाइट हर
इफ़ यू डोंट इन्वाइट हर, आई विल या आई वॉन्ट कम इधर, मैं भी नहीं आऊँगा। इधर का मतलब होता है, इधर मतलब भी का सेंस दे रहा है यहाँ पर, ऑल राइट। इधर यहाँ पर बी का मतलब दे रहा है। अगर तुमने उसे इनवाइट नहीं किया तो मैं भी नहीं आऊँगा। इफ़ यू डोंट इनवाइट हर, आई वॉन्ट कम इधर। यदि आप समय पर नहीं आओगे तो हमें देर हो जाएगी। इफ़ यू डू नॉट अराइव ऑन टाइम, इफ़ यू डू नॉट अराइव ऑन टाइम, वी विल बी लेट। अगर आप मुझे गाली दोगे तो मैं आपका जबड़ा तोड़ दूंगा। इफ़ यू अब्यूज़ मी का मतलब होता है गाली देना। इफ़ यू अब्यूज़ मी, आई विल ब्रेक योर जॉ। जो मतलब होता है जबड़ा, ऑलराइट। अब देखिए हमारे पास अगला सेंटेंस है, अगर वह मुझसे बात नहीं करेगी तो मैं भी उससे बात नहीं करूँगा। इफ़ शी डोंट टॉक टू मी, आई वॉन्ट टॉक टू हर ईदर। इफ़ शी डोंट टॉक टू मी, आई वॉन्ट टॉक टू हर ईदर। अगर एम्बुलेंस समय पर पहुंच जाए तो मरीज को बचाया जा सकता है। इफ़ द एम्बुलेंस अराइव ऑन द टाइम, द पेशेंट्स कैन बी सेव्ड। इफ़ द एम्बुलेंस अराइव ऑन द टाइम, द पेशेंट्स कैन बी सेव्ड। अब हम चलते हैं अगले आने वाले सेंटेंस पे। यदि आप समझदारी से मोलभाव करोगे तो फूल वाला फूल बेच देगा। इफ़ यू बार्गेन वाइजली, द फ्लोरिस्ट विल सेल द फ्लावर। इफ़ यू बार्गेन वाइजली, द फ्लोरिस्ट विल सेल द फ्लावर। ये हमारे कुछ सेंटेंस हैं। अब हम चलते हैं आगे सेकंड कंडीशन वाले सेंटेंस पे। सेकंड कंडीशन बहुत काल्पनिक कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि हम कल्पना करते हैं। कल्पना इन द सेंस कि मान लो अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं सलमान खान होता तो मैं मूवी बनाता, अगर मैं अमिताभ बच्चन होता तो सुपरहिट फिल्म देता, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है कि कोई व्यक्ति कुछ और व्यक्ति नहीं हो सकता है। अगर मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता, तो यहाँ पे इंसान का पक्षी होना असंभव है, वो सिर्फ कल्पना कर सकता है, ठीक है। तो जो भी कल्पना होती है उस कल्पना को हम सेकंड कंडीशन में पढ़ते हैं। अब हमेशा ध्यान रखना है कि जब हम जो भी हम कल्पना करें वो कल्पना हमेशा आपको पास्ट टेंस में होनी चाहिए। वो कल्पना हमेशा पास्ट टेंस में होनी चाहिए। और जब पास्ट टेंस में अगर कल्पना हो जाती है तो उसके बाद में हम वुड का या कुड का इस्तेमाल करते हैं। जो भी पास्ट टेंस है उसी का हम इस्तेमाल करते हैं। तो आपको रूल्स हमेशा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। पहला वाला पास्ट सिंपल होना चाहिए और जो उसके बाद जो पोर्शन बनेगा या तो कुड होना चाहिए या फिर वुड होना चाहिए, क्योंकि ये पास्ट के सेंस देता है, ऑलराइट। अगर मैं पक्षी होता तो मैं गाना गाता, ठीक है, इस टाइप से। चलिए हम एग्जाम्पल से देखने वाले हैं। अगर रुचि के पास कार होती तो वो आ जाती। इफ़ रुचि हैड कार, शी वुड कम। इफ़ रुचि हैड कार, शी वुड कम। अब हमारे पास अगला सेंटेंस है, अगर मेरे पास किताबें होती तो मैं आपको दे देता। इफ़ आई हैड अ बुक, आई वुड गिव इट टू यू। इफ़ आई हैड अ बुक, आई वुड गिव इट टू यू। अगर तुम चोर होते तो मैं तुम्हें पीट रहा होता। इफ़ यू वर अ thief, I would be beating you. If you were a thief, I would be beating to you. अगर मेरे पास कार होती तो मैं उसे चला रहा होता। If I had a car, I would be driving. If I had a car, I would be driving. अगर मेरे पास बंदूक होती तो मैं तुम्हें गोली मार देता। If I had a gun, I would shoot you. If I had a gun, I would shoot you. अगर तुम दवाई लेते तो अब तक ठीक हो जाते। If you took medicine, you would be cured by now. You would be cured by now. अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उसे बुरी तरह से पिटता। If I were you, I would beat him badly. देखो यहाँ पे आई के साथ हमने वर्क का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान देना है। जो भी आप इमेजिनेशन करते हो कि अगर मैं ये होता, मैं वो होता, तो आपको हमेशा सब्जेक्ट के साथ आप वर्ड लगाओगे। यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन है, आपको हमेशा वर ही लगाना है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि वह यहाँ होती तो शायद गाना गाती। इफ़ शी वर हियर, शी वुड बी सिंगिंग अ सॉन्ग। इस टाइप से आप सेंटेंस बना सकते हो। अब हम चलते हैं आने वाले सेंटेंस पे। अगर मैं पुलिस होता तो सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लेता। इफ़ आई वर पुलिस ऑफिसर, आई वुड अरेस्ट ऑल द क्रिमिनल्स। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे आई के साथ हमने फिर वापस से वर्क किया क्योंकि ये इमेजिनेशन को दर्शा रहा है। यानी कि ऐसी चीज़ जो काल्पनिक हो सकती है लेकिन ट्रू में नहीं हो सकता है। अगर मैं उसका पता जानता तो मैं तुम्हें बता देता।
इफ़ आई टेल यू, आई वुड टेल यू इफ़ आई न्यू हिज एड्रेस। देखिए आप क्लोज को ना आगे पीछे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि क्लोज हमेशा, ये वाली क्लोज हमेशा, इफ़ वाली क्लोज हमेशा पहले आनी चाहिए, ऐसा नहीं है। आप परिणाम को बाद में रख सकते हो, कंडीशन को पहले बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर परिणाम को पहले बता सकते हो, कंडीशन को बाद में बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप हम उसे आमंत्रित करते हो तो वो ज़रूर आती है। इफ़ यू इन्वाइटेड हर शी वुड डेफिनेटली कम। इफ़ यू इन्वाइटेड हर शी वुड डेफिनेटली कम। अब उसके बाद हमारे अगला सेंटेंस है, अगर मैं जॉन की जगह होता तो ऐसा कभी नहीं करता। इफ़ आई वर अ जॉन आई वुड नॉट से दोज थिंग्स। इफ़ आई वर अ जॉन आई वुड नॉट से दोज थिंग्स। ऑलराइट, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं थर्ड कंडीशन। अब ये थर्ड कंडीशन होता क्या है? तो थर्ड कंडीशन यानी कि जब आप कोई काम, आपने अगर कोई पास्ट में, चलो हाँ मान लो आपके हम भूतकाल की बात करें, तो आप ये बोल सकते हो कि अगर मैं अच्छे से पढ़ाई किया होता ना तो अभी तक मैं जॉब लग चुका होता। अगर मैं थोड़ा और तेज़ दौड़ता ना तो शायद मैं जॉब ले चुका होता। यानी कि आप पास्ट की उन बातों को लेकर सवाल करते हो जो ऑलरेडी हो चुकी है, और उसी में आप कंडीशन लगाते हो कि ऐसा अगर होता तो ऐसा हो चुका होता। ऑलराइट, यानी कि ये टोटल हम पछतावा जो करते हैं ना, वो एक्चुअली में थर्ड कंडीशन पर ही पछतावा करते हैं। क्या काश अगर मैं उसको प्रपोज कर दिया होता तो मैं आज उसका हस्बैंड होता, इस टाइप से। ऑलराइट, तो चलिए हम कुछ एग्जांपल देखने वाले हैं। पहले आप ये कंडीशन पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग तब किया जाता है जब ऐसी स्थिति के बारे में बात करते हैं जो पूरी तरह से काल्पनिक है, जो कंडीशनल अतीत में होता है। यानी अतीत यानी कि हमारे पास्ट में ऐसी स्थिति को प्रदर्शित करता है जिसका होना असंभव है। होना असंभव यानी कि उसको हम चेंज नहीं कर सकते, जो हो गया सो हो गया, लेकिन चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हम कह सकते हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो चुका होता। ऑलराइट, तो आई होप कि आपने समझ गए होंगे कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो पहले आपको हमेशा ध्यान देना है कि पहला वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का बनेगा, उसके बाद में वुड हैव या कुड हैव का इस्तेमाल करना है। अगर मैं थोड़ा बेहतर खेला होता तो मैं मैच जीत सकता था। इफ़ आई हैड प्लेड अ लिटिल बेटर आई कुड हैव ऑन द मैच। इफ़ आई हैड प्लेड अ लिटिल बेटर आई कुड हैव ऑन द मैच। अगर एम्बुलेंस समय पे पहुंच जाती तो मरीज को बचाया जा सकता था। अगर एम्बुलेंस समय पे पहुंच जाती तो मरीज को बचाया जा सकता था। इफ़ द एम्बुलेंस हैड अराइव्ड ऑन टाइम द पेशेंट्स कुड हैव बीन सेव्ड। यदि रोहन के पास समय होता तो वह बेहतर अध्ययन कर सकता था। इफ़ रोहन हैड टाइम ही कुड हैव स्टडीड बेटर। अब यहाँ पे दो हैड है एक्चुअल में। तो पहला जो वाला जो हैड है एक्चुअल में ये मेन वर्ब है, और जो दूसरा वाला, ये पहला वाला जो है ना ये हेल्पिंग वर्ब है एक्चुअल में, ये हेल्पिंग वर्ब है, और दूसरा वाला जो हैड है ये एक्चुअल में मेन वर्ब है। और आपको पता होना चाहिए कि हैड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं, इसलिए हमने हैड को हैड लिखा है, क्योंकि इसकी फॉर्म कुछ इस तरह से होती है, हाउ, सेकंड फॉर्म हैड, और थर्ड फॉर्म होती है हैड। इस टाइप कुछ वर्ब होती है, ठीक है। ऑलराइट, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हमारा अगला एग्जाम्पल है, अगर मैं तैरना जानता तो मैं उसे डूबने से बचा लेता। इफ़ आई हैड नोन हाउ टू स्विम आई वुड हैव सेव्ड हर फ्रॉम ड्रोविंग। इफ़ आई हैड नोन हाउ टू स्विम आई वुड हैव सेव्ड हर फ्रॉम ड्रोविंग। ड्रोविंग का मतलब होता है डूबने से। अगली कंडीशन है, अगर मैंने उसे प्रपोज किया होता तो वह आज मेरी पत्नी होती। इफ़ आई हैड प्रपोज्ड टू हर शी वुड हैव बीन माई वाइफ टुडे। यदि किराया इतना महंगा होता तो हम अपने अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करते। इफ़ द रेंट वर टू एक्सपेंसिव। चलो ये तो कंडीशनल सेंटेंस का बन गया है, ठीक है। इसको यहाँ पे नहीं होना चाहिए, लेकिन चूँकि सेंटेंस है तो हम इसको पढ़ लेते हैं। इफ़ द रेंट वर टू एक्सपेंसिव वी वुड हैव बीन साइंड आवर कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने उस दिन मेरी बात सुनी होती तो ऐसा नहीं होता। इफ़ यू हैड लिसन टू मी दैट डे इट वुड नॉट हैव हैपन्ड। अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो चले। अभी मैं कुछ सेंटेंस बता देता हूँ जो कि हम लोग यूजुअली यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। ये सेंटेंस ऐसे हैं कि एवरीबडी नोज इन हिंदी बट दे डोंट नो इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब पहला सेंटेंस है, अगर मैं खाना नहीं खाया होता,
अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। इफ़ यू डू नॉट ईट फूड आई विल नॉट ईट फूड। ये हम यूजुअली यूज़ करते ही रहते हैं, भले हम ऑलरेडी खाना खा के बैठे हैं, वी यूजुअली यूज़ दिस सेंटेंस कि अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। इफ़ यू डू नॉट ईट फूड आई विल नॉट ईट फूड। अगर तुमने उसकी तरफ भी देखा तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। इफ़ यू लुक एट हर, इफ़ यू लुक एट हर, अगर तुमने उसकी तरफ भी देखा तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। इफ़ यू लुक एट हर आई विल नॉट टॉक टू यू। आई विल, ओके, आई विल नॉट लगा दीजिएगा। आई विल नॉट टॉक टू यू, आई विल नॉट टॉक टू यू। इफ़ यू लुक एट हर आई विल नॉट टॉक टू यू। अगर मैं तुम्हारे पापा की जगह होता तो तुम्हें पीट देता। इफ़ आई वर योर फादर आई वुड बीट यू। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो सेशन बहुत पसंद आएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको इसको लाइक करना है, देन उसके बाद में शेयर करना है, देन उसके बाद में सब्सक्राइब करना है। ओके, सो वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, हैव गुड डे एंड कीप लर्निंग, कीप practicing and keep signing, all right, and keep continue being happy. Okay, so we will meet on the next guys. So thank you very much for watching this video and like the video.